क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बने रहते हैं, जबकि कुछ लोगों को लाइफ में कितना भी अच्छा मिल जाए फिर भी उनका फोकस प्रॉब्लम्स पर ही रहता है? क्या ऐसा सिर्फ पर्सनालिटी की वजह से होता है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन भी है? मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ग्रैटिट्यूड को बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ग्रैटिट्यूड को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स कहना है, लेकिन ग्रैटिट्यूड उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। और आज हम इसे साइकोलॉजी, ब्रेन साइंस और मैनिफेस्टेशन तीनों के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने घर में लाल रंग की 5 चीज़ें ढूंढिए, तो आपका ब्रेन तुरंत सर्च करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर बाद में पूछूं कि कमरे में कितनी नीली चीज़ें थी, तो शायद आपको याद भी ना हो। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन लाल रंग पर था। यही प्रिंसिपल हमारी पूरी लाइफ में काम करता है। हमारा ब्रेन हर सेकंड लाखों इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स रिसीव करता है, लेकिन हम सब कुछ नोटिस नहीं करते। ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इग्नोर करना है। यहीं पर आता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन का एक फिल्टरिंग सिस्टम है। इसका काम है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना और बाकी चीज़ों को बैकग्राउंड में भेज देना। उदाहरण के लिए, अगर आप नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो अचानक वही कार आपको हर जगह दिखाई देने लगती है। कार अचानक बढ़ नहीं गई, आपका अटेंशन बदल गया। अब ग्रैटिट्यूड यहाँ क्या करती है? जब आप रोज़ उन चीज़ों पर फोकस करते हो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आप अपने ब्रेन को एक मैसेज भेज रहे होते हो। मैसेज ये इम्पॉर्टेंट है, और ब्रेन उसी के अनुसार एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। अगर आपका फोकस लगातार प्रॉब्लम्स पर है, तो ब्रेन प्रॉब्लम्स ढूंढेगा। अगर आपका फोकस अपॉर्चुनिटीज़ पर है, तो ब्रेन अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करेगा। यानी ग्रैटिट्यूड रियलिटी को मैजिक की तरह नहीं बदलती, लेकिन ग्रैटिट्यूड वो लेंस बदल देती है जिससे आप रियलिटी को देखते हो। अब सोचिए 2 लोगों के बारे में। दोनों की इनकम एक जैसी है, दोनों की जॉब एक जैसी है, दोनों की फैमिली सिचुएशन भी लगभग एक जैसी है। पहला इंसान रोज सोचता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ अनफेयर है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। दूसरा इंसान रोज सोचता है, मेरे पास सीखने का मौका है, मेरे पास लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, मेरे पास आगे बढ़ने के अवसर हैं। अब 1 साल बाद इन दोनों की इमोशनल स्टेट एक जैसी रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि उनका मेंटल फोकस अलग था। अब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन में अक्सर कहा जाता है, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। अगर इसे प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझें, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स हर थॉट को तुरंत रियलिटी बना देता है। इसका मतलब है कि आपका फोकस आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, आपके डिसीजंस आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और एक्शंस आपके रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी फोकस से डिसीजन से एक्शन से रिजल्ट्स। और ग्रैटिट्यूड फोकस को बदलने का सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी है। ग्रैटिट्यूड का मतलब टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया जाए। अगर लाइफ में कोई चैलेंज है, तो उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही उन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है जो अभी भी अच्छी हैं। यही हेल्दी ग्रैटिट्यूड है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करें? स्टेप 1, हर रात 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। छोटी चीज़ें भी चलेंगी। स्टेप 2, सिर्फ लिस्ट मत बनाइए, फील भी कीजिए। इमोशन ही ग्रैटिट्यूड को पावरफुल बनाती है। स्टेप 3, दिन के दौरान अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करने की आदत डालिए। खुद से पूछिए, आज क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या सीखा, मुझे कौन सी मदद मिली। धीरे धीरे आपका ब्रेन नई चीज़ें नोटिस करना शुरू करेगा, और यही वो पॉइंट है जहाँ ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक हैबिट नहीं रहती, वो एक लेंस बन जाती है, एक नया तरीका जिससे आप लाइफ को देखते हो। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करती, लेकिन ग्रैटिट्यूड आपको प्रॉब्लम्स के बीच अपॉर्चुनिटीज़ देखने में मदद करती है। और कई बार यही एक बदलाव आपकी पूरी रियलिटी को बदलने की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि जिस चीज़ पर आपका फोकस जाता है, आपका माइंड उसी को इम्पोर्टेंट मानने लगता है, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है वो आपकी लाइफ में ज़्यादा दिखाई देने लगती है। यही द हिडन पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है।